मार्केट का रियल है और कितना जो है चालबाजी है। यहाँ पे देखते हैं नॉर्मली बैंक में जो पैसा हम सब लोग लगा के रखे हैं, कितना लोग और कितना परसेंटेज या जो जमा है उससे कितना सारा का सारा निकाल लेते हैं, या ज़्यादातर पैसा रखा रहता है और थोड़ा थोड़ा यूज करने के लिए निकालते हैं कि भाई बैंक में एफडी है, थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, जो ज़रूरत का जितना है उतना निकाल लेते हैं। तो पता है अगर देखेंगे 5 से 10% लोग या 5 से 10% अमाउंट ही निकल पाता है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है बैंक के पास हमेशा पड़ा रहता है। कोई अफवाह फैला दे कि बैंक ख़त्म हो रहा है, कभी होता नहीं है बैंक जैसा चीज़ ख़त्म, क्योंकि उनको सिर्फ छाप के देना है। बाकी चीज़ तो चलो कोई कुछ बेच रहा है, लोहा लक्कड़, कोई चावल दाल, तो उसका ख़त्म हो सकता है। बैंक ऐसा चीज़ है जिसका कभी कुछ ख़त्म ही नहीं होता। या तो अब तो छापने का भी ज़रूरत नहीं, आपके मोबाइल में नंबर आना है, सिर्फ लोन लेना है 1 करोड़ 1 पे 7 जीरो, 10 करोड़ 1 पे 8 जीरो, 1 अरब, ऐसे करके जीरो बढ़ाते चलो। तो कंप्यूटर का खेल है, तो कुछ दिवालिया होने वाला चीज़ यहाँ पे है नहीं। फिर भी अफवाह फैला दिया, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 100% लोग लगभग जा कर के चाहेंगे कि हम कैश निकाल लें। ठीक है, अब मार्केट में भी यही हाल है। 99% लोग मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब ज़रूरत पड़ता है भाई, ज़रूरत के हिसाब से रिडीम कर लेते हैं। कार खरीदना है, घर बनाना है, शादी करना है, बच्चों का पढ़ाई है, तो इस तरह से करके निकालते रहेंगे। लेकिन इस 99% में भी 50-50 कर दो। अगर कार खरीद रहे हो तो किसी के पास पैसा जा रहा है, घर बना रहे हो तो किसी के पास पैसा जा रहा है, तो यहाँ से निकल करके यहाँ जाएगा, जिस लोग के पास जाएगा आधे लोगों के पास वो मार्केट में लगा देगा। तो लगभग इस तरह से 1-2% ही गिर सकता है। लेकिन जो 1% व्यक्ति इधर बचा जो क्रिएट करता है सीन, जब भी 1-2% से ज़्यादा गिरता है तो वो सीन क्रिएट करता है 1% आदमी। अब कुछ सीन जो है मूवी की तरह होगा, डाउन 1, डाउन 2, डाउन 3। अभी इस तरह का सीन चल रहा है, यहाँ पे देखते हैं। अगर देखा जाए तो यूएस प्रेसिडेंट हैं एक, पहले थे अब्राहम लिंकन साहब, 1975 में ऊपर भेज दिया गया। फिर दूसरे आए ये विलियम साहब, इनको कब भेज दिया गया तो यहाँ लिखा होगा 1901 में उनको ऊपर भेज दिया गया। फिर तीसरे हुए ये कैनेडी साहब, इसको 1963 में भेज दिया गया। अभी चौथा जो है तररम पम पम, इस पे चल रहा है कहानी, वही मूवी की तरह। पीछे 3 मूवी डाउन 1, डाउन 2, डाउन 3 देख लिए, अभी तररम पम पम को ऊपर भेजने की तैयारी है। अच्छा, ये सोचेंगे कि पीछे वाला चला गया होगा। मोगेम्बो में एक खासियत है, अपने वफादार को वो कभी ऊपर नहीं भेजता है। वो हम लोग को लग रहा है कि ऊपर चला गया, लेकिन वो अंडरग्राउंड है। यहाँ पे भी तररम पंप को दिखाया जाएगा टीवी मीडिया रिंगटोन में हम सबको कि ऊपर चले गए, लेकिन वो अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा। आप कहेंगे अरे दिखा रहा है वीडियो में ऐसे मारता हुआ, तो वो रावण का पुतला जैसे फोकते हैं ना, उनका पुतला होगा। ठीक है, इस तरह से पुतला करके चलेगा। अब ये सब करके करेंगे क्या, तररम पंप को जब ऊपर भेजेंगे तो सारा ठेकड़ा फोड़ देंगे इस पे, ईरान इस पे फोड़ देंगे, जबकि इनका कोई हाथ नहीं है। ये सब तो सीन क्रिएट किया है, डाउन 1, डाउन 2, डाउन 3 और डाउन 4 मूवी की तरह। सारा ठेकड़ा जब इन पे फोड़ेगा तो इन पे फोड़ेंगे ये वाला बम, ये वाला फोड़ेंगे। ठीक है, ताकि उसको भी अंडर किया जाए, क्योंकि ये जो है मोगेम्बो के हाथ से बाहर है। तो इस तरह से करके सीन क्रिएट किया जाएगा। मैं पहले भी बोला हूँ, 2 प्लान है इनके पास बड़ा मार्केट गिराने के लिए। 2 प्लान है, पहला है सीसी, ये वाला पढ़ लीजिए क्या है, क्लाइमेट, ये वाला, और दूसरा है यूएस क्या ऊपर चले जाएंगे तररम पम पम और सारा ठेकड़ा फोड़ देंगे जिस पे बताया, और वो सब एज पर प्लान है। तो इन दोनों कारण से ही मार्केट को थोड़ा बहुत नीचे करने का कोशिश किया जाएगा। अब होगा ये कि अगर सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान जाएंगे तो प्लान चेंज हो जाएगा। अगर ये हो गया एग्जीक्यूट तो समझो कि ज़्यादा लोग जान नहीं रहे थे, इसलिए एग्जीक्यूट हो गया। अब कुछ कमेंट्स का बात कर लेते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये हमारे घर पे एक चेक आ गया 2700-2800 रुपया, कुछ म्यूचुअल फंड में कहीं पड़ा हुआ था, निकाले तो पैसा अकाउंट में आया नहीं, घर में चेक आ गया। आप भी इसी तरह से सैकड़ों फोलियो होंगे, आप पैसा निकालेंगे, पता चला आप केरल में कभी पोस्टिंग थे तो चेक वहाँ जा रहा है और आप हैं दिल्ली में। तो हर हाल में जितने भी म्यूचुअल फंड में उसमें एड्रेस चेंज कर ले। अगर ये चेक हमारे पास नहीं आता तो हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ गया। तो अलग अलग जगह मेरा भी एड्रेस था, सबको एक जगह केवाईसी करके एक जगह किया हूँ। तो एड्रेस अपडेट करके रखिए, और इस तरह का चेक आएगा तो उसको बैंक में लगा करके पैसा निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अभी जो है ना, एक तूफान आया यूएस में, हरिकेन मिल्टन, इस तरह का सुने होंगे, न्यूज में चल रहा है वहाँ। लेकिन आज से 25 साल पहले एक कार्टून में बता दिया था कि ये आएगा, ये मोगेम्बो है, और मुंह में फूंक के हवा भर रहा है, उससे आ गया तूफान। तो क्रिएट किया कुछ, जलजला बड़ा बड़ा है ना, बाढ़,
भूकंप, बारिश, तबाही, मतलब इस तरह का चीज़ मोगेम्बो क्रिएट कर सकते हैं। उसके पास ऐसा टेक्नोलॉजी है, उसका नाम है HAARP। कभी गूगल में जाके सर्च कीजिए, ये टेक्नोलॉजी है HAARP। इसके तहत से वो, और ये आज नहीं 40-50 साल पहले बना लिया है, इसीलिए तो कार्टून में मोगेम्बो जा करके मुंह में हवा भर करके पूरा का सिटी उड़ा रहा है। तो वहाँ के लोग समझ गए हैं कि ये सब क्रिएट किया गया है और उसके पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, मोगेम्बो छटपटा रहा है कि सब कुछ लोग कैसे जान पा रहा है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड का पहला क्वेश्चन है, राजू भाई 7 साल में रिटायर हो जाएंगे, कैसे इन्वेस्ट करें कि 1 करोड़ रुपया पालें? इसको पाने के लिए आपको पहले 7 साल तक बचा हुआ है तो 30,000 रुपये पर मंथ जुगाड़ करके कटिंग वटिंग कम करा लीजिए, जो PF वगैरह कट रहा होगा, NPS वगैरह। 30,000 रुपये पर मंथ अगर मच फंड में जाता है 7 साल तक, जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं। अगर 15% का रिटर्न मिले, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए मैं 15 लिखा हूँ, 25,20,000 जमा होगा, 44,69,000 रुपीज़ बचेगा। आप 7 साल के लिए 30,000 रुपये पर मंथ करेंगे, 15%, ऊपर नीचे भी हो सकता है, 15% अगर मिलता है तो 44,69 होता है। इस 44,69 को 7 साल के लिए छोड़ दीजिए। जब पेंशन आएंगे तो कुछ लमसम मिलेगा सरकारी वरकारी, उससे घर चला लीजिए थोड़े दिन तक। 7 साल तक इसको और होल्ड करके रखिए, पहुँच करके यहीं पर रखिए। ये 44,69 बढ़ के हो जाएगा 1,18,00,000। कैसे जाने? अब जो SIP किए थे उसको आप आज ये लमसम में 44,69 को 7 साल के लिए यहीं पे पकने छोड़ दीजिए। 15% के रेट से ये 44,69 1,18,00,000 हो जाता है। 1,18,00,000 हो जाएगा, जो आपने सोचा था टारगेट पूरा हो गया। यहाँ से चाहे तो 60, 70, 80 हज़ार पेंशन ऑप्ट कर सकते हैं। लाइव एग्जाम्पल अगर लेते हैं, पिछले 7 साल में अगर 30,000 रुपये पर मंथ किए तो यहाँ पे देखते हैं 30,000 रुपया सेलेक्ट किया है पिछले 7 ईयर्स में। क्वांट स्मॉल कैप ने 94 लाख बनाया है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 25,20,000 जमा हुआ 69 बनाया। सबसे खराब वाला फंड अगर देखा जाए बॉटम में तो इसने बनाया है 56,03,000, 22.9% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला स्मॉल कैप तो बराबर करके अब 5-5 हज़ार करके 6 फंड ले लेंगे। 6 फंड में करके 7 साल चलाते रहेंगे, जमा होने के बाद 7 साल और छोड़ देंगे तो 7-7 14 साल में आपका जो है वो 1 करोड़ टारगेट पूरा हो जाएगा। अब नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? बैंक, पोस्ट ऑफिस, प्रोविडेंट फंड वही करते रहेंगे तो 8-8.5% रिटर्न मिलता है। यहाँ पे बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है अगर इस तरह से चलेंगे तो। 1995 में जिसने 12 लाख लगाया, घर लिया, उसका इससे भी ज़्यादा रिटर्न हो गया होगा। बट यस, नो डाउट कि म्यूचुअल फंड एक गुड स्कीम है। मैं ये बोलता हूँ आपको जो भी लेना है पहला 1 करोड़ रुपया मार्केट में बना लीजिए SIP में, उसके बाद लीजिए, या फिर 4-5 जगह प्लॉट ले लिए तो एक स्टैंड बाय के रूप में म्यूचुअल फंड SIP भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सर प्लीज सॉल्व माय डाउट। सर जैसे म्यूचुअल फंड में प्रूफ के तौर पे फोलियो नंबर होता है, स्टॉक में क्या होता है? उसमें बोलते हैं ISIN नंबर, वही फोलियो नंबर जैसा होता है स्टॉक में।